बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे खुश रखे और आबाद रखे। तो आप सब लोगों को एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा एक खाना लेके आई हूँ, रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त, लेकिन हम उसको बना रहे हैं जनाब तवे के ऊपर, तवा फ्राई। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और आप अक्सर इसे बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस तरीके से बनाएंगे तो आप इससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा और मज़ा आएगा। तो ये मेरे पास है 1 किलो भिंडी थी, मैंने इसको धो के खुश करके इसको मैंने काट लिया, ठीक है। और ये है हमारे पास आधा किलो चिकन। ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज है जिनको मैंने चॉप्ड किया, मतलब बिल्कुल बारीक कटिंग की है। आम जिस तरह प्याज कटते हैं वैसे नहीं की, इससे हमारा जो मसाला है वो दानेदार बनेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से की है, ठीक है। अब हम ये हमारी चीज़ें हो गई, अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अब ये भिंडी हम इसके ऊपर आधे घी मैंने डाल दिया 1 कप। इसको 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का बिल्कुल ना नमक जो है वो स्प्रिंकल करूँगी हल्का हल्का सा, ताकि ये भिंडियों के अंदर जज्ब हो, इससे जायका इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ज़रा, इनको 4-5 मिनट हो चुके हैं, भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अंदर एक लेस सी होती है, अगर जब वो लेस निकलनी बंद हो जाए तो आप यूँ समझ लें कि आपकी भिंडी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ सारा। जब भिंडी हम अपनी सारी निकाल चुके हैं, अब अपने ये चॉप्ड प्याज जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे इसी घी में। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। अच्छा, नमक के साथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच, ये डाल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि भिंडी जो होती है ना वो बादी होती है, तो इसमें ये है लहसुन जो है अदरक थोड़ा ज़्यादा डाल दें तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है वो। तो अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। 2-4 मिनट तक मैंने किया। अब मैं इसमें चिकन डालती हूँ, मसाले हम बाद में डालेंगे। अच्छा, इसका ये होता है कि ये तवे पे ना इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप इसको दूसरे देगची में बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि तवे पे इसका जायका आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको 4-5 मिनट हो गए भूनते हुए। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच जो है वो सिर्फ मिर्च का डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा मटीरियल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 1 चम्मच है खुश्क धनिया का, और हल्दी है आधा चम्मच, ये भी इसमें जाएगा। तो इसको हम ज़रा भूनेंगे और इसका जो कच्चा पानी है वो हम ख़त्म करेंगे। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है 1-2 मिनट में। अब मैं थोड़ा सा पानी पर डाल दूँ। अच्छा, अब इसमें मैं ये टमाटर डाल रही हूँ, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। और ये है जी दही है तकरीबन 3 चम्मच, ये भी हम इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मैं इसको ढकूँगी किसी चीज़ से, ताकि ये दही और टमाटर का जो पानी है ये सारा चिकन के अंदर जाए, जाएगा इसका, और ये गल जाए। हाँ, गल भी जाएगा इससे अच्छे तरीके से। अब देखें ज़रा, ये हटा दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं कि ये ढक्कन जो है, देखें ज़रा, ये जो टमाटर है ना सारे के सारे गल चुके हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे और इसको अच्छा सा हमारा इसका मसाला बन जाएगा। टमाटर है, इनको हम यूँ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। बस इसको हमने अच्छा सा ये, अब देखिए ज़रा, इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब मैं ये 3 सब्ज़ मिर्ची इसमें डाल रही हूँ और साथ ही हम इसमें अपनी भिंडियाँ डाल देंगे जो फ्राई की हुई थी, और इनको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। अब हम इसको ढक रहे हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि भिंडियों के अंदर ये सारे का सारा जो है वो आ जाए, ठीक है। मेरी फर्स्ट क्लास हमारी भिंडी गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ज़रा साइडों से कितना प्यारा इसका ये घी निकल चुका है। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि ये जो है ना कुश्ता बना है, बहुत मज़े का बना है। अब हम जो है वो इसके ऊपर ये डाल देते हैं सब्ज़ धनिया और गरम मसाला। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा, और हम डालते हैं अब इसके ऊपर जी सब्ज़ धनिया। बहुत आला हमारा इस बना है। तो आप लोग अगर
इस तरीके से ट्राई करेंगे, उस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यानी फ़र्स्ट क्लास रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।